जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की। 20 जनवरी वो तारीख जब सबकी नज़रें वॉशिंगटन पर टिकी हुई थी और वक्त था डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का, ताजपोशी का। अब शपथ ग्रहण करने के बाद ही अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे एक स्पेशल कम्युनिटी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अपने भाषण में उन्होंने कई अपने आदेशों का जिक्र किया, लेकिन इन सब में एक आदेश ऐसा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब से अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर्स होंगे और वो केवल मेल और फीमेल, नो अदर, नो थर्ड जेंडर। इसके बाद से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसमें हड़कंप मच गया है, वर्ल्ड वाइड रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन आखिर पूरा मुद्दा क्या है, इसमें क्या पहलू है, कितने ट्रांसजेंडर्स की आबादी है, इन तमाम बातों पर जिक्र करेंगे इस वक्त हम इस एक्सप्लेनर में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की आबादी कितनी है। यूएस में 30 साल के अंदर के लोगों में 5% से कुछ ज़्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं या फिर नॉन बाइनरी की कैटेगरी में खुद को रखते हैं। नॉन बाइनरी यानी जो खुद को किसी जेंडर में नहीं पाते। ये डाटा प्यू रिसर्च सेंटर का है और 2 साल पुराना है। इस बीच संख्या काफ़ी बड़ी, लेकिन इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल डाटा अब तक सामने नहीं आया है। अमेरिका में 13 साल की उम्र के ज़्यादा के 16 लाख से ज़्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो जन्म के समय खुद को मिले जेंडर से खुश नहीं है, लेकिन खुलकर जता नहीं पाते। लगभग इतनी ही संख्या नॉन बाइनरी लोगों की भी है जो अपने को किसी भी जेंडर में नहीं रखते हैं, नाइदर मेल नॉर फीमेल। और क्योंकि हम इस पूरे ये जो पूरा मैटर है ये ट्रांसजेंडर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इस बीच ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर कौन से ऐसे वो लोग हैं जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में आते हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो जन्म के समय डॉक्टरों द्वारा दिए गए जेंडर से खुद को अलग मानते हैं या फिर अलग होना चाहते हैं। यूँ तो अमेरिका एक मॉडर्न देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न देश होने के बावजूद भी ट्रांसजेंडर को अपनी ये जो पूरी कम्युनिटी है LGBTQ वाली, इनको अपने राइट्स पाने में 2015 तक का इंतज़ार करना पड़ा था। जी हाँ, मॉडर्न देश होने के बावजूद अमेरिका में LGBTQ को तुरंत मंजूरी नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हजारों प्रोटेस्ट और कैंपेन चले। 90 के दशक से हवा कुछ बदली। आगे चलकर साल 2015 में ओबामा सरकार ने कई फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडरों के लिए जगह बनाई। इसी साल सेम सेक्स शादियों को भी मान्यता मिली। साथ ही ट्रांस कपल के लिए बच्चों को गोद लेने की भी मंजूरी मिल गई। गोद देने वाली एजेंसियां इसके लिए होम स्टडी करती हैं कि बच्चों के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में बच्चों को रखा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। कई बार आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ये दर उतनी ही है जितनी आम जोड़ों के अडॉप्शन के दौरान होता है। अब हम बात करेंगे 3 प्रेसिडेंट्स के कार्यकाल की, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन। किस तरीके से इन तीनों के ही कार्यकाल में ट्रांसजेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, किस तरीके से राइट्स में बदलाव आए, क्या कुछ नियम नए ये प्रेसिडेंट्स लेकर आए। बेहद विवाद के बीच भी ओबामा प्रशासन ने थर्ड जेंडर के आर्मी में जाने पर भी हामी दे दी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर इस आदेश को पलट दिया। अब ये फैसला दोबारा पलटा जा चुका है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडरों के केवल सेना में जाने पर रोक नहीं लगाई, बल्कि सीधे सीधे थर्ड जेंडर की मान्यता को ही खत्म कर डाला है। ट्रंप के व्हाइट हाउस आने से पहले ही ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हवा चल पड़ी थी। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के हवाले से बताया गया कि इसी साल देश भर में 532 एंटी LGBTQ बिल बनाए गए। इसके अलावा इनमें से 208 बिल स्टूडेंट्स और शिक्षकों के अधिकारों को सीमित करते हैं, यानी लिमिटेड कर देते हैं। लगभग 70 बिल धार्मिक छूट से जुड़े हुए हैं और ट्रांसजेंडरों पर कई तरीके के रोक लगाते हैं। 112 बिल हेल्थ से संबंधित है, जैसे ट्रांसजेंडरों का अपना पसंदीदा जेंडर पाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना। तो सीधे सीधे तौर पर जो ऑर्डर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके मुताबिक जो थर्ड जेंडर है उसकी मान्यता सीधे सीधे खत्म हो गई है।
अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अभी तक आदेश जो आया है डोनाल्ड ट्रंप का उससे पहले तक ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खुद को मानते हैं या उस कम्युनिटी में जाने के प्रोसेस में अभी तक हैं, उन लोगों का क्या होगा? उनके पास अब क्या रास्ता है? क्या वो अमेरिका छोड़ेंगे या फिर कोई प्रोटेस्ट करेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त अमेरिका के लोगों में है और देश भर में जिनको भी ये पता चला है कि इस तरीके का जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, ये आदेश दिया है, ये सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि कौन सा वो रास्ता हो सकता है जो ये कम्युनिटी अब अपनाएगी। ट्रंप ने केवल 2 जेंडरों की बात की। इसका मतलब ये है कि जन्म के समय अस्पताल स्टाफ शिशु को पुरुष या महिला जो भी जेंडर असाइन करे वही उसका जेंडर होगा, आइदर मेल और फीमेल। बता दें कि एक्सटर्नल अंगों को देखते हुए डॉक्टर बर्थ सर्टिफिकेट पर उसे एक जेंडर देते हैं। खुद को ट्रांस मानने वाले इस जेंडर में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वो कानूनी और चिकित्सीय दोनों ही तरह की मदद लेते थे, लेकिन अब उनके पास ये अधिकार नहीं होगा। यानी कि जन्म के वक्त उनको जो भी जेंडर डॉक्टर की तरफ से बताया गया है उसी को उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ऐसा होता था कि लोग अपने जेंडर को चेंज कर लेते थे। अब अगर वो फॉर इंस्टेंस अगर वो मेल हैं लेकिन वो फीमेल बनना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन के जरिए खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन अब अमेरिका के वो लोग जो ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर उसमें जाना चाहते थे और प्रोसेस में थे, उनके पास ये अधिकार नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद। बड़ी आबादी अपनी लैंगिक पहचान बदल चुकी है या बदलने की प्रोसेस में है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। फिलहाल ये तय नहीं हो सका कि क्या उन्हें वापस अपनी असाइंड पहचान की तरफ लौटना होगा या फिर वो उसी तरह अभी अमेरिका में रह सकेंगे, इतनी फ्रीडम उनको दी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि खेल से लेकर सेना में उनके रास्ते लगभग बंद हैं। यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी उन्हें शायद ही लिया जाए। मान्यता खत्म होने के बाद ट्रांसजेंडरों को कानूनी दस्तावेजों में बदलाव कराना होगा। अब सवाल ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि क्या अब पलायन करेंगे ट्रांसजेंडर्स, क्या देश छोड़ेंगे ट्रांसजेंडर्स? ये सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद उठ रहा है। और इसका क्या जवाब है, क्या संभावित आंसर इसका हो सकता है, पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये आपको बताते। अब तक अमेरिका के कई राज्य जैसे कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और बाकी स्टेट्स की तुलना में ये ज्यादा मॉडर्न माने जाते थे, जहां ट्रांसजेंडरों की स्वीकार्यता थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद यहां भी ट्रांसजेंडर्स पर रोक टोक लग सकती है। ऐसे में एक रास्ता पलायन भी हो सकता है। याद दिला दें कि ट्रंप की जीत के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो आने लगे जिसमें थर्ड जेंडर दूसरे देशों की तरफ जाने की बात कर रहे थे। इनमें कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश उन्होंने अपने ऑप्शंस में रखे थे। यहाँ ट्रांसजेंडरों को लेकर खुलापन है और अमेरिकी लोगों को आसानी से एंट्री मिल जाती है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए ट्रांस आबादी दूसरे देशों में रहने चली जाए और वहीं से आंदोलन करती रहे, अपने राइट्स को पाने के लिए प्रोटेस्ट करती रहे। हालांकि कनाडा और जर्मनी में इस वक्त दक्षिणपंथी हवा है और ऐसे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इन देशों में पलायन करना और वहां पर सेफली रहना, अपने राइट्स के साथ रहना अभी साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता है कि आसान होने वाला है। एक तरीका यह भी है कि वो अपने देश में ही रहते हुए मानवाधिकार आंदोलन करते रहें, यानी कि वो अमेरिका में ही रहते हुए अपने राइट्स के लिए फाइट करें, आंदोलन करें। लेकिन देखना होगा कि ये जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये इस आदेश के आने के बाद कौन सा रुख अपनाती है। क्या वो अपने राइट्स के लिए लड़ेगी, सड़कों पर उतरेगी, क्या वो रुख अपनाएगी या फिर माइग्रेट करना ये कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पसंद करेगी। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला कितना सही है और क्या इम्पैक्ट इसका अब पड़ सकता है आने वाले दिनों में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगले किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनर लेकर आए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।